बार बार भारत यही कह रहा है कि हम किसी सैन्य ठिकाने, किसी भी जनता के बीच जाकर के हमला नहीं कर रहे हैं। कल से पाकिस्तान ने दो चीजें की है। एक तो झूठ फैलाया जबरदस्त, मतलब उनकी जो आधी जंग है वो डिसइंफॉर्मेशन की जंग है। किसी ने कहा कि भाई हमने श्रीनगर पर हमला कर दिया, किसी ने कहा हम दिल्ली तक पहुंच गए हैं, फिर कोई कह रहा था कि हमने 5 रफाल गिरा दिए हैं, यहां पे सारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो क्रैश पे क्रैश हुए जा रहे हैं। और उसके बाद जब उनका सारा झूठ पकड़ा गया तो ये आर्टिलरी फायरिंग जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मैंने आपको वो पुंछ का वीडियो दिखाया, अब देखिए उसका असर क्या हुआ है। और इससे असली जो हकीकत है, जो असली चेहरा है पाकिस्तान का, वो बेनकाब हो जाता है। सुखबीर बादल जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उन्होंने देखिए क्या बताया कि एक ग्रंथी की मौत हो गई जिस तरीके से आर्टिलरी शेलिंग कर रहा था पाकिस्तान। और ये वही पाकिस्तान है जो बार बार कहता है कि वो सिखों का हिमायती है। देखिए श्री गुरु सिंह सभा साहिब जो पुंछ में थी, जो वहां का गुरुद्वारा है, उसके ऊपर शेल्स दागी गई जहां पे वहां की ग्रंथी की मौत हो गई। कॉमोडोर बहल, ये वो पाकिस्तान है जो हमारे देश में सिखों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करता है। और वहां एक गुरुद्वारे को भी नहीं छोड़ा, सिविलियंस को नहीं छोड़ा, गुरुद्वारे को नहीं छोड़ा पुंछ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान का एक ही एम है, और जैसे वो कहते हैं, अब लश्कर तैयबा का एम देखिए क्या है। उनका एम बहुत क्लियर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक कैलिफेट इन दिस रीजन। ये तो इनके एम है। और सबसे क्लोज जो लश्कर तैयबा के हफीज सईद के साथ है वो तो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान के जनरल्स हैं, ISI चीफ हैं। उनका इसलिए क्लोज है क्योंकि उनकी पूरी ट्रेनिंग को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइनेंस करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। उनको वहां भेजने का पूरा नेटवर्क क्रिएशन उनका है, कम्युनिकेशन में उनकी मदद करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी इतनी क्लोजली निट है उनके टेरर एलिमेंट्स के साथ कि वो समझ भी नहीं सकती कि जो हमारे देश के टेंपल्स हैं, गुरुद्वारेज हैं, वो उनकी तरह हम मदरसों की तरह नहीं इस्तेमाल करते कि वहां पे ब्रेन वॉश किया जाए, उनको रिक्रूट किया जाए। ये मैं पाकिस्तान के मदरसों की बात कर रहा हूं। रिक्रूट किया जाए और फिर उनको ट्रेन किया जाए और भारत में भेज के भारत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं जो सबसे बड़ी जड़ है वो पाकिस्तानी जनरल हैं जिन्होंने खूब पैसा कमाया है, करप्ट हैं ये लोग, ड्रग मनी का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि जो जनरल बाजवा थे उन्होंने $52 मिलियन यानी कि 14,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं पापा जॉन के अंदर। अरे जिसके पास ₹1 पहले नहीं था, आज उसके पास 22,000 करोड़ की वेल्थ कहां से आ गई। पापा जॉन यानी कि पिज्जा बेचते हैं वो। बिल्कुल, पिज्जा चेन का उन्होंने इन्वेस्ट किया। पाकिस्तान के अंदर तो जितनी दुकानें हैं उनको जला रहे थे और 1.5 लाख करोड़ का उनका बिजनेस है, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट है। आप मानेंगे नहीं, 50 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान आर्मी के साथ, कई फाउंडेशन है जैसे शाहीन फाउंडेशन। वो सारे का सारा जो पैसा कमाती है उसमें से काफी ये जनरल साइफन कर लेते हैं। ये बड़े इज्जत वाले ट्रेड हैं। वो गधे वाला ट्रेड भी उनकी फौज कर रही है। उसका जो चेयरमैन है वन ऑफ द कोर कमांडर है, ठीक है ना। देखिए कौन सी ऐसी डेयरी है जो वो नहीं चला रहे, कौन सा ऐसा रियल एस्टेट है जो कोर कमांडर नहीं चला रहे जिसके वो चेयरमैन हो, कौन सा ऐसा ट्रेडिंग हाउस है जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर जितनी जमीनें हैं, बंगले हैं, जायदाद है, जितने जनरल हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तानी पंजाब में है। और पाकिस्तानी पंजाब के अंदर घुस करके 4 ठिकानों पर, मतलब सॉरी टू से, ये तो ऐसा ही हो गया कि आपके लिटरली घर में घुस के ही मारा। आपके घर है वहां पे, सारे जनरलों के घर है वहां पे। वो विजिबल घर हैं। जो लंदन वाले घर हैं उनके एड्रेसेस आप मेरे से ले लो। ऐसा है कि मैं आपको एक चीज हाईलाइट कर दूं, पुंछ राजौरी के इलाके में मैं वहां का कमांडर रह चुका हूं। ये जो टारगेट किया है इन्होंने पुंछ के अंदर, इन्होंने वो एरिया टारगेट करा है जहाँ पे ज़्यादातर सिख रियाज है। हमारे बहुत सारे सिख हैं वहाँ पुंछ के अंदर। और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह थे जिन्होंने पुंछ को बचाया 1947 की जंग में। इन्होंने क्या किया है कि हमारे जो पुंछ के अंदर सरदारों के रियासी इलाके हैं उनको टारगेट किया है। अभी मैं गुरप्रवंत सिंह पन्नू को पूछूं, तू पाकिस्तान का पिट्ठू बना हुआ है, पाकिस्तान से पूछ ये उसने कैसे टारगेट कर दिया वहाँ पे सिखों के गुरुद्वारे, सिखों के रेजिडेंशियल एरिया, और बहुत सारे वहाँ पे हमारे सिख भाई मारे गए हैं पुंछ में, हमारे भारत के निवासी। और समझ रहे हैं मेरी बात? गुरुद्वारे को उन्होंने साइड लॉक करके किया होगा ना टारगेट। और ऐसा है कि जो वो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे उनका सिम भी काम करता है, हमारा सिम भी काम करता है।
उनके जो छुपे हुए यहाँ पे एजेंट हैं वो उनको बता रहे हैं अभी कौन सा टारगेट है यहाँ। उन्होंने जो ये शेलिंग करी है उन्होंने उन टारगेट को नहीं शेल किया जहाँ पर कोई मान लीजिए मुस्लिम आबादी हो, उन्होंने जानबूझकर वो सिख आबादी को टारगेट किया। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नहीं, और पुंछ के अंदर तो आर्मी टारगेट भी हैं। अगर आपको सच में हिम्मत है, आप जाकर करो के उस इंडियन पर। आर्मी को टारगेट कीजिए ना, बिल्कुल। फिर आप इंतजार कीजिए कि वहां से क्या रिटेलिएशन आता है। आपने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है, लेकिन रोहन गुप्ता, जो लोग इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन है, उनको पहले ही कहा गया था कि बंकर्स अपने तैयार कर लें, लेकिन नुकसान तो हो रहा है। खास तौर पर एलओसी के करीब जो गांव हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो गांव हैं, 2021 में शायद सीज फायर जब हुआ था उसके बाद से सबसे ज्यादा एक्टिविटी और वायलेंट एक्टिविटी। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं सेना की तरफ से, उसको सरकार की तरफ से आपको बिल्कुल उसका रिलीजियसली पालन करना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मिशन है देश का। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का 1% भी नुकसान हो, क्योंकि ये एक ऐसा गद्दार देश है, ऐसा डरपोक देश है कि वो आतंकवादियों को बचाने के लिए यहाँ पे सिविलियन कायराना हमले कर सकता है। उनके पास कोई अधिकार ही नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके कोई बात करने के लिए। बट पाकिस्तान है, जैसे हमारे साथी कर्नल लोग सबने कहा कि वो कभी सुधर नहीं सकते, उनसे अपेक्षा मत रखिए, वो इसी प्रकार से रहेंगे। इसलिए हमको इस बार एहतियात बरतनी है कि कहीं हमारा नुकसान न हो। जब तक हमारा एक्शन चालू है, आगे आने वाले दिनों में भी हमारा एक्शन और तगड़ा होगा, सामरिक तौर पे होगा। हम सबको सतर्क रहना है और इस प्रकार की जो कायराना हरकत है पाकिस्तान, उसके खिलाफ जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं सरकार द्वारा, सेना द्वारा, उसको रिलीजियसली पालन करना चाहिए। रोहन, हम क्या चीज बचाएं? गुरुद्वारे को कहाँ जमीन के नीचे लेकर जाऊं? देखिए, मैं आपको वही देखिए, जहां से ये फायर आ रहा है हमें वहां जाना पड़ेगा। वही कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्टेप 1 है। Yes. आज मैं यही, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दिस इज स्टेप 1, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और अंत तो ऐसा होगा कि फुल स्टॉप हमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। ठीक है, उसकी ये आर्मी हो या उसकी सरकार हो, उनको मालूम है कि उनका अंत निश्चित है, उनकी जनता ही उनको फिनिश कर देगी। और ऐसे जब फिदाई लोग होते हैं तब उनको लड़ने के टाइम पे हमको सतर्कता बरतनी है, हम उसके लिए तैयार हैं। भारत की सरकार, भारत की जनता ने ये बात साफ कर दी है कि ये सिर्फ एक कॉमा है, फुल स्टॉप आगे मिलेगा और तभी पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो स्टॉप हो सकता है।